क्या हो रहा है उधर पीएसएल में? वही कुत्ते कुत्ती क्रिकेट, वही जाहिल क्रिकेट, वही कमीनी क्रिकेट। क्या हो रहा है? बहुत ही दुखी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, अब आपके लिए मुश्किल है कि आप स्टेडियम के अंदर मैच देख सकते हैं। जी हाँ, आपको पता ही है पर इस टाइम हाई है कि भाई इंडिया के ये 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जो है वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। ये फास्टेस्ट 350 मारता है, ये फास्टेस्ट 3 सेंचुरी मारता है। अंडर 19 की बात कर लो भाई, किसी भी जगह पे बात कर लो, इस बच्चे ने परफॉर्म करना है। जिस तरह के लोग आ रहे हैं कमेंट्री में, आप देखें यहाँ से वो भाग गया, जो पहले आया था ना एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो यहाँ से भाग कर आईपीएल में कमेंट्री करने, निक नाइट इंग्लैंड का, यहाँ से वो चला गया कमेंट्री करने के। क्या हो रहा है उधर पीएसएल में? वही कुत्ते कुत्ती क्रिकेट, वही जाहिल क्रिकेट, वही कमीनी क्रिकेट। क्या हो रहा है? मोहम्मद रिजवान ओपन कर रहा है, बाबर आजम ओपन कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी उधर जो भाईजान बिल्कुल जो ग्लैन मैगरा बना हुआ है, शादाब खान उधर शहीन वान बना हुआ है, और ये हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 के प्लेयर ही नहीं है भाई। मैं किसी को इधर हर्ट नहीं कर रहा, बयान का टका सोनू पीली चप्पल अगर तूने आगे नीचे अपनी बाजी पेश करे ना, मैंने तेरे मुंह पे मुक्के मारने हैं। मेरी बात बेटा सुन लेना, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। मतलब हिस्ट्री का जो वर्स्ट T20 प्लेयर ना वो बाबर आजम है। अब मुझे वो ये ना बताएं उसने तो T20 में सबसे ज्यादा रन तो बनाएंगे, तब बयान का टक्का जो सबसे ज्यादा बालें खेलेगा, सबसे ज्यादा छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलेगा तो रन तो करेगा ना, ऑब्वियसली बात है। लेकिन वो रन लूजिंग कॉज में है। साथ वो रिजू डांसर को ले लो, वो ये दोनों जलील हो रहे हैं उधर पीएसएल में। वही रना बॉल 120-25 के स्ट्राइक रेट से दोनों भाई आगे बैटिंग कर रहे हैं। उधर शहनशाह अफरीदी, वही भाईजान ग्लैन मैगरा बना हुआ है उधर। कोई मुझे समझ नहीं आ रही पीएसएल हो क्या रही है। एक ही मतलब पीएसएल शुरू हुए को 10-12 दिन हो गए हैं और हम एक ही यद्दड़ लाहौर स्टेडियम में मैच खेली जा रहे हैं। मतलब सारे के सारे मैचेस ना लाहौर में हो रहे हैं अभी, सारे के सारे मैचेस लाहौर में हो रहे हैं। और इससे उठ के मैचेस चले जाएंगे उधर कराची में। अब कराची में क्या है जी, हमारा वो जो रूफ टॉप था वो कराची का वो उतार दिया गया। अब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है स्टेडियम, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है उधर। अब वो उधर मैच भी होंगे पीएसएल के। आप मतलब इधर से अंदाजा लगा लो कि क्या प्रोफेशनलिज्म है हमारा। अब वो जो ब्रांडिंग के लिए याद होगा आपको, क्राउड तो आ नहीं रहा हमारा, ब्रांडिंग के लिए हमने वो कुछ ब्रांडिंग की हुई थी। अब वो जब बारिश आई है कील के साथ हमने ठोक 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 की हुई थी। जब वो कील बारिश आई, आंधी आई है तो कील भाईजान बाहर आ गया। ब्रांडिंग की माँ बहन एक हो गई है। क्या हो रही है? दूसरी तरफ आईपीएल देख रहा हूं भाई, जहां जहां मैचेस हो रहे हैं ना, मतलब आप ऐसा कह लो कि अगर पंजाब ने अपने घर में मैच खेला है, अगर मुंबई ने अपने घर में मैच खेला है, अगर दिल्ली ने अपने घर में मैच खेला, या अगर आप राजस्थान की बात कर लो उन्होंने अपने घर में मैच खेला है, तो भाई क्राउड 60-60 हजार, 50-50 हजार, 70-70 हजार फुल क्राउड है। 100/100, 10 आउट ऑफ 10 है भाई ये क्राउड का नंबर, क्राउड को। और कुछ पाकिस्तानी क्राउड तो बैन है तो पर क्वालिटी तो हमारी ज्यादा है ना, जरा बैन का टक्कर तेरी क्वालिटी मैं निकालूं। व्यूअरशिप किधर है, किधर है व्यूअरशिप? दिल पे हाथ रख के बताओ ना, मैं बताऊं व्यूअरशिप कितनी है? 0 व्यूअरशिप आ रही है। व्यूअरशिप ही नहीं ना आपकी आ रही। क्यों नहीं व्यूअरशिप, क्यों नहीं आती? मैं अब आप क्राउड भी नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ, आओ चैलेंज कर लो चैलेंज मेरे साथ। खोलो क्राउड, लाओ क्राउड, मैं बोल देता हूँ नहीं आएगा, नहीं आएगा क्राउड। अब कोई बैन का टक्का इधर आके बोले हमारा पिंडी स्टेडियम तो फुल बड़ा होता है। पिंडी स्टेडियम में कैपेसिटी कितनी है बैठने की? कितनी कैपेसिटी है पिंडी में? 10-12 हजार बंदा बैठता है सिर्फ पिंडी में। पिंडी जो स्टेडियम है उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 10-12 हजार लोग है। 10-12 हजार बंदा आके बैठ गया तो बोलोगे स्टेडियम फुल हो गया। उधर आईपीएल में 70-70 हजार बंदा बैठा होता है, 50-50 हजार बंदा बैठा होता है। मतलब बिठा सकते हो इतने लोग? इतनी अगर मुझे लगता है व्यूअरशिप आ जाए ना हमारी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार। जब जाहिर सी बात है, जब वही बॉब्जी, रिजू, शीनू, टेपिया, शेडी, वो घंटे का किंग, सब यही ड्रामेबाजी चलती रहेगी पिछले 10 सालों से और अभी भी चलती आ रही है। तो आपकी पीएसएल किस तरह ऊपर जाएगी? ना आपका कोई टैलेंट निकल के आ रहा है, ना मैंने कोई अभी अभी मैंने सुना था, मैंने लानती ने सुना था कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर निकालता है। सर मुझे पीएसएल 12-13 दिन हो गए पीएसएल चले हुए, मेरा दिल इतना ज्यादा परेशान है ना। मतलब मैंने अभी तक फास्ट बॉलर नहीं देखा यार पीएसएल में, मैंने नहीं देखा यार। मतलब वो क्या हो रहा है
डेविड वार्नर रिटायर्ड खेल रहा है पीएसएल में आके, पीटर सिडल रिटायर खेल रहा है 41-42 साल का, उस्मान ख्वाजा रिटायर्ड खेल रहा है उधर। यार ये पीएसएल हो रही है, मैं किसी प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। स्टीव स्मिथ खेल रहा है उधर, भाई स्टीव स्मिथ इज अ ग्रेटेस्ट प्लेयर, बट स्टीव स्मिथ इन T20 क्रिकेट आप सबको पता है खत्म हो गया ना, मतलब कैरियर ही नहीं है भाई। ये हो रहा है जी पीएसएल में। उधर डेविड वार्नर है जी, पीटर सिडल है उधर भाईजान, वो स्टीव स्मिथ खेल रहा है, उस्मान ख्वाजा खेल रहा है, मार्नस लबुशैन हमारी पीएसएल की कप्तानी कर रहा है। मतलब मेरा दिल करता है मैं टोपी अपने मुंह में डाल के खा जाऊं, मतलब मेरा दिल कर रहा है मोबाइल में सर मार लूं। अब बताओ सर, क्राउड नहीं है सर, व्यूअरशिप। बहुत ही दुखी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, अब आपके लिए मुश्किल है कि आप स्टेडियम के अंदर मैच देख सकते हैं। जी हाँ, आपको पता ही है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से जब 55 रुपीज भरा था पेट्रोल, तो पीएसएल के अंदर क्राउड की एंट्री खत्म कर दी थी क्योंकि फ्यूल क्राइसिस से पेट्रोल बचाना था। लेकिन अब क्योंकि जो पेट्रोल है वो 55 के अलावा 137 और इंक्रीज हो गया हुआ है, 460 के अराउंड चला गया हुआ है, तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया कि पीएसएल के अंदर आप क्राउड देख सकते हैं। पहले कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से आ जाएगा, फिर कहा जा रहा था कि एंड वाले टाइम पे क्राउड आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिहाज से पीएसएल के अंदर क्राउड आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि पीएसएल के अंदर क्राउड आएगा। हाँ, जब प्लेऑफ आ जाएंगे, जो 4 मैचेस रह जाएंगे, उसके अंदर क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि 4 मैचेस से कुछ इफेक्ट होता नहीं। लेकिन अभी के लिहाज से पीएसएल के अंदर जो क्राउड है वो आता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो फ्यूल क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं। फ्यूल की जो प्राइसेस है पाकिस्तान के अंदर वो इंक्रीज करी, जिसकी वजह से जितने भी किराए होते हैं वो भी इंक्रीज कर गए, फूड आइटम्स इंक्रीज कर गए, प्राइसेस हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये मुश्किल टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि पीसीबी जो है ना वो क्राउड अलाउ करेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्राउड को अलाउ करेगी। हाँ, लोगों का शिकवा बनता है कि एक तरफ आईपीएल चल रही है जिसके अंदर मेरा ख्याल है 5-6 मैचेस अभी तक हो चुके हुए हैं, उसके अंदर आपको हर दफा क्राउड हर मैच में नजर आता है, वहां पे क्यों नहीं फ्यूल क्राइसिस आ रहे, ये लोगों का क्वेश्चन बनता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वजह से कहते हैं ना पीएसएल के अंदर क्राउड अलाउ नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल के आता हुआ वापस नजर भी आ रहा है। दूसरी तरफ हारिस रऊफ इतना भोला है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हारिस रऊफ का मासूमाना सा जवाब आया, कहते हैं कि ना यहाँ पे एक मैच में बुरी बॉलिंग कर दो तो आपकी सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस को भुला दिया जाता है, कहा जाता है कि बस खत्म, ये खत्म हो गया हुआ है, इसके साथ ये कर दो उसके साथ वो कर दो। एक मैच में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को भूल दिया जाता है। बेसिकली अल्फाज मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन मतलब हारिस रऊफ का यही था। हारिस रऊफ को मैं ये बताना चाहता हूँ, कौन सा एक मैच भाई साहब पर इस टाइम हाई पे के भाई इंडिया के ये 14 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा जो है वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। ये फास्टेस्ट 350 मारता है, ये फास्टेस्ट 3 सेंचुरी मारता है। अंडर 19 की बात कर लो भाई, किसी भी जगह पे बात कर लो, इस बच्चे ने परफॉर्म करना है, चाहे सीनियर्स के साथ हो चाहे जूनियर्स के साथ हो। पता लगता है कि भाई वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है। और आज के मैच के अंदर जनाब ध्रुव जरैल ने भी परफॉर्म किया, 73 रन उस बंदे ने मारे। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटन, क्या कहेंगे आज जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है? यार आईपीएल के अंदर तो 200 स्कोर नॉर्मल हो चुका हुआ है। देखें आईपीएल में भी देखा जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन यंगस्टर। ये बात तो है, ठीक मानना पड़ेगा। किसी भी मैच को उठा पूरे फ्लॉप नजर आ रहे हैं, किसी भी मैच को उठा के देख लेंगे ना तो इंडियन यंगस्टर ही परफॉर्म कर रहे हैं। पता नहीं इंडिया की तरफ से क्रिकेट को हो क्या गया है, बाकी कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेट कह सकते हैं कि इस टाइम इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं सारे। ऐसे ही है, बिल्कुल यही सही है। आप सही सुदर्शन को देख लें, दूसरी टीम की तरफ से उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की बात करें, सूर्यवंशी ने परफॉर्म किया, जायसवाल ने परफॉर्म किया, सारे इंडियंस ही है जो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें वहां पे भी इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं ने भी आज बेहतर परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ आईपीएल की बात नहीं, क्रिकेट इज ऑल अबाउट इंडियंस। अब जैसे क्रिकेट इज ऑल अबाउट इंडियंस, बिल्कुल जैसे वो खेलते हैं 200 स्कोर उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होगी है, 220 225 230 ऐसे इतना मोडी में बनाते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोई स्वाब का काम नहीं है। ये सूरत हाल हुई है। मैं कहता हूँ बाकी किसी भी प्लेयर की बात की नहीं जा सकती। जब आईपीएल हो रहा है और उसमें इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, बटलर को देख ले, मौका आया लेकिन उससे नहीं परफॉर्म हुआ, और उसके बाद बड़े बड़े नाम रबाडा जैसे नाम फ्लॉप है, लेकिन इंडियंस जहाँ पे खेल रहे हैं ना वो अपना नाम बनाते जरूर है, वो परफॉर्मेंस भी देते हैं और दिखाते हैं कि यार वी आर अ टीम। बिल्कुल ऐसे जिस तरह के लोग आ रहे हैं कमेंट्री में, आप देखें यहाँ से वो भाग गया, जो पहले आया था ना एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो यहाँ से भाग कर आईपीएल में कमेंट्री करने, निक नाइट,
इंग्लैंड का, जहाँ से वो चला गया कमेंट्री करने के लिए और उसने बोला मैं आज उतरा हूँ मुझे नहीं पता, तो वो भी मिसमैनेज है। और उसमें भी आप देखिएगा उर्दू कमेंट्री का आप मयार देख लें, साहब जो है अमेरिका से तशरीफ लाते हैं कमेंट्री करने के लिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि जोश जुनू का ये आलम है कि वो कहते ना कि मर जाऊं ना कहीं है ये हाल है। और उर्दू की कमेंट्री में भी आप देख लें कि कितने ज्यादा भंड हो रहे हैं। हालांकि हम खुश थे कि मेरा तो खैर अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं ना, मैं अपनी धुन में मगन हूं, लेकिन हम खुश थे कि यार चलो लोगों को उर्दू तो सुनने को मिलेगी। अच्छा मजे की बात है, वकार यूनुस को तो निशाना बनाया, उसके भाई अली यूनुस को भी निशाना बना दिया। आप नोट करें ये इंतकामी कार्रवाइयां, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना। हफीज पाकिस्तान का कप्तान रहा है, पाकिस्तान का डायरेक्टर क्रिकेट कोचिंग उसने की है पाकिस्तानी टीम की, आपने उसको भी निकाल दिया। तो ये कौन है फिर? आप ट्वीट्स जो कर रहे हैं, अब कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया कि बगैर मीडिया डिपार्टमेंट की इजाजत के ट्वीट नहीं कर सकते। कहाँ गए डायरेक्टर मीडिया, किधर है? उनसे पूछे ना, वो अगर उनको फोन करो तो वो बताने की कोई तैयार नहीं होते। और आप देखें कि खबरें वो अपने लोगों को पहले दे देते, पहले हमारे पास खबर आ जाती, फिर मैं जाके ढूंढता हूँ पीसीबी का ट्विटर हैंडलर, पीसीबी की वेबसाइट की खबर कहीं नजर आए, खबर नजर नहीं आती। तो इसका मतलब है कि मामलात ऐसे ही चल रहे हैं इमरान, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। और मैं अब आपको क्या क्या बताऊं, वक्त कम है, वरना मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है। और ट्वीट जिस तरह से कर दिया। अच्छा मजे की बात है, इन्होंने नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना किया है, तो उसके मैनेजर को उन्होंने सैक कर दिया और फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कसूर जो है वो मैनेजर का था, नसीम शाह का कम था। लेकिन इससे तो आप खुद अपनी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना कि भाई उसको हमने किया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया, इसका मतलब उसने किया। नसीम शाह ने अपॉलॉजी भी कर ली, लेकिन बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं किसी का हामी नहीं हूं, डिसिप्लिन होना चाहिए, क्रिकेटर को इस तरह से सियासी बयान नहीं देना चाहिए, नो डाउट इन दैट। लेकिन जिस तरीके से 2 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा जुर्माना 70 लाख रुपए था पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर पर। हाँ, फिर उन्होंने उसको जो है वो कम अदालत चले गए ये वो। अब नसीम शाह तो अदालत नहीं जाएंगे, अल्लाह की अदालत में जाएंगे, वहीं पूछ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान का पीएसएल और इंडिया का आईपीएल दोनों का हमेशा से कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना रहता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे यूट्यूबर्स जितने हैं सभी यहाँ पे पीएसएल के मतलब खिलाफ है, क्योंकि पीएसएल में इतनी फैसिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। और वहीं आईपीएल को देखते हुए उन लोगों के नज़रिया और भी बेकार हो चुके हैं पीएसएल को लेकर। हालांकि आईपीएल जो इंडिया का है वो उसकी जो यहाँ पे जो मतलब खर्च किए जाते हैं आईपीएल में, उतने ज़्यादा पीएसएल के पास तो बजट है ही नहीं है। तो यहाँ पे पीएसएल जो है कि एक पुअर गेम खेला जा रहा है। हालांकि उसमें काफ़ी बेईमानी भी देखने को मिल रही है, कहीं गेंद को टेम्पल किया जा रहा है तो कहीं क्या कुछ हो रहा है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसे में मतलब थोड़ा सा पीएसएल इस मामले में थोड़ा सा बदनामी झेल रही है। हालांकि वहाँ पे ऑडियंस मैच में नहीं जा पा रही है देखने के लिए। हालांकि वहाँ से मतलब देखने में मतलब समझ में ये आ रहा है कि वहाँ की पेट्रोलियम जो है, वहाँ पेट्रोल की थोड़ा सी तंगी देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से वहाँ पे लोग वहाँ पे मुकाबले नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि और टीवी में मतलब या मोबाइल में देख रहे हैं तो उनका मन उतना सा लग नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पीएसएल में थोड़ा सी कमियां हैं जो कि लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पीएसएल के जो खिलाफ ऑडियंस है वही आईपीएल को लेकर के काफ़ी चर्चा में है। हालांकि आईपीएल को लेकर के चर्चा में ये है कि आईपीएल को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और काफ़ी खुश है, पीएसएल को छोड़ करके आईपीएल देख रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा पीएसएल और आईपीएल को लेकर के। और दोस्तों ऐसे ही अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक से मतलब राय जो होते हैं आईपीएल पीएसएल और भी खिलाड़ियों के बयान जो होते हैं, ऐसे ही टॉपिक हमारे इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।